अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ इसाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेटाबेस सीडिंग के बारे में। डेटाबेस सीडिंग है क्या, सीडर्स को राइट कैसे करना है और सीडर्स को रन कैसे करना है। सीडिंग लारावेल ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी डेटाबेस के अंदर डमी डाटा इंटर कर सकते हैं यूजिंग दी लारावेल कमांड्स। क्योंकि ये बात आपको मालूम है कि अगर आप कोई इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों और उस प्रोजेक्ट को जब टेस्ट करने की बारी आती है तो ऑब्वियसली हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है और अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम उस प्रोजेक्ट को टेस्ट नहीं कर सकते। अब मैनुअली अगर आप डेटा ऐड करना चाहें तो डेटा को ऐड करना इटसेल्फ एक हेक्टिक एक्टिविटी है और इट्स नॉट अ गुड अप्रोच कि हम मैनुअली जाकर के डेटाबेस के अंदर डेटा जो है उसको ऐड करें। क्या कर सकते हैं हम, सीडर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके लिए डेटाबेस के अंदर डाटा पॉपुलेट करके देगा। और कैसे पॉपुलेट करके देगा उसके लिए हम सीडर्स क्रिएट करेंगे। तो सीडर क्रिएट करने के लिए हम जो कमांड यूज करेंगे दैट इज php artisan make colon सीडर एंड द नेम ऑफ द सीडर। अच्छा, अब सीडर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले दिखाता चलूँ कि हम जिस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं उस डेटाबेस में हमारे पास एक कंपनी का टेबल एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर अभी एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मैं इस कंपनी के लिए सीडर क्रिएट करने जा रहा हूँ। आप तमाम टेबल्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिल वक्त सिर्फ इस कंपनी के टेबल के लिए एक सीडर क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ कंपनी सीडर। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप अपने टेबल के नाम से मिलता जुलता नाम इसका रखेंगे। सीडर आपका क्रिएट हुआ। ये क्रिएट कहाँ पर हुआ इसको देखते हैं कि ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो सीडर्स का फोल्डर है इसके अंदर ये मेरा कंपनी सीडर क्रिएट हो गया। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट रन का मेथड एग्जिस्ट करता है। रन का मेथड वो मेथड है जिसके अंदर हम अपनी डेटाबेस की क्यूरी लिखेंगे और जब हम इस सीडर को रन करेंगे तो ये रन का मेथड चलेगा और इसके अंदर मौजूद जो भी क्यूरी होगी वो एग्जीक्यूट होगी और हमारे डेटा को पॉपुलेट कर देगी। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करनी है डेटाबेस। डीबी को इंपोर्ट करने के लिए यूज illuminate slash support slash facade slash db। और एक और चीज़ मुझे चाहिए, मैंने जो डेटा डालना है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं एक स्ट्रिंग की क्लास भी इंपोर्ट करने लगा हूँ। यूज illuminate स्लैश, ऊपर भी स्लैश मेरी गलत है, स्लैश सपोर्ट str। ये दो मैंने क्लासेस इंपोर्ट की हैं। स्ट्रेट अवे हम अपने इस रन के मेथड के अंदर इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे कि db कॉलन कॉलन टेबल और टेबल का नाम देंगे। मेरे टेबल का नाम है कंपनी एंड देन वी विल प्रोवाइड द इंसर्ट कमांड। इंसर्ट की कमांड के अंदर इस एन एरे और एरे के अंदर हम डेटाबेस के कॉलम्स के नाम लिखेंगे और उन कॉलम्स के नाम के अगेंस्ट हम वैल्यूज देंगे। मेरा जो डेटाबेस टेबल है वो है कंपनी और उस कंपनी के टेबल में क्या कुछ मौजूद है, उसके अंदर एक नेम की फील्ड है, एड्रेस की फील्ड है, ईमेल की फील्ड है। फिल वक्त हम इन तीन फील्ड्स को कंसीडर कर रहे हैं। क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड को हम कंसीडर नहीं कर रहे। इसके अंदर टाइम स्टैम्प की वैल्यूज आनी है। आईडी इज द प्राइमरी की जो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो मैं इस वक्त सिर्फ इन तीन कॉलम्स के लिए इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ। नेम चूंकि एरे है तो ये सिंबल आपको याद है कि जब हम एरेज को डिस्कस किया था तब हमने इस चीज़ को देखा था कि वहाँ पर ये की और उसके अगेंस्ट वैल्यू देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। रैंडम इज द फंक्शन और हम कोई रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। उसकी लेंथ क्या, फॉर एग्जाम्पल उसकी लेंथ कहता हूँ कि 10 है। सेकेंडली आप यूज़ कर सकते हैं एड्रेस और एड्रेस को हमने कहा है कि वो मेरा स्ट्रिंग है कॉलन कॉलन रैंडम और एड्रेस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 15 हमने ले ली। एंड देन वी हैव ईमेल
और अगेन मैं str के अगेंस्ट रैंडम, और ईमेल के लिए मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल 8 ले लेता हूँ, 8 लेंथ का, और इसके साथ मैं कनकैटिनेट कर देता हूँ। क्या चीज़ कनकैटिनेट कर रहे हैं हम? @ फॉर एग्जांपल gmail.com। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में बन जाएगा। इसको हमने कर दिया है सेव, और अब ये मेरी इंसर्ट की क्वेरी बन चुकी है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि str के साथ यहाँ पर हमने कॉलन कॉलन लगाना था। सो नाउ एरर इज रिमूव्ड। तो अब इसको चलाना कैसे है? इसको चलाने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, और यहाँ पर लिखना है php artisan db:seed। अगर तो हम db:seed लिखेंगे तो जितने मेरे सीड्स होंगे सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ एक चलाना चाह रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ क्लास इज इक्वल्स टू कंपनी सीडर। सो जब मैंने कंपनी सीडर लिखा, इसको मैंने एंटर किया, तो मेरा डेटाबेस सीडिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम अपने डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि नई वैल्यू इंसर्ट हुई है कि नहीं। सो एक सेकंड रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया @gmail, लेकिन ये सिर्फ एक वैल्यू इंसर्ट हुई है। तो क्या मुझे हर दफ़ा अपने सीडर की कमांड को चलाना पड़ेगा अगर मैंने 100 और थाउजेंड्स ऑफ वैल्यू डेटाबेस के अंदर पॉपुलेट करनी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक सिंपल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस लूप के इस्तेमाल से आप जितनी चाहे वैल्यूज पॉपुलेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 4 का लूप लगा रहा हूँ। $i इज इक्वल्स टू 0, $i लेस देन, फॉर एग्जांपल मैं अभी 10 वैल्यूज पॉपुलेट कर देता हूँ, $i प्लस प्लस, और यहाँ से करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। और ये जो मेरी इंसर्ट की स्टेटमेंट है, इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को मैं करली ब्रेसेस के अंदर ले आऊँ। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं इसके अंदर इंडेंटेशन कर रहा हूँ। सो ये मेरी डीबी की जो कमांड है वो पूरी की पूरी इस फोर लूप के अंदर आ गई है। अब जब मैं जाके अपना सीडर दोबारा से चलाऊंगा, तो सीडर सक्सेसफुली चल गया, और अब देखते हैं कि हमारी डेटाबेस के अंदर क्या चेंज आया है। तो इस केस पे जब मेरे डेटाबेस में गया हूँ, तो यू कैन सी कि मैंने 10 वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं। सो हम लूप का इस्तेमाल करते हुए हम जितने वैल्यूज चाहें हम अपनी डेटाबेस के अंदर डाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो ये है कि अगर आपके पास डेटाबेस एग्जिस्ट करती है, और उस डेटाबेस के अंदर अगर आप डमी डेटा डालना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से डाल सकते हैं। और वो हमने देखा कि लारावेल की सीडिंग के ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम अपना जितना भी डेटा चाहें डेटाबेस के अंदर पॉपुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। अगर आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो क्वेश्चंस मेंशन करें। मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।